अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे अनोखे जानवर के बारे में जानते हैं जो पत्थर भी खाता है? या फिर क्या आपने कभी सोचा कि एप्पल आईफोन के शुरू में आई का क्या मतलब है? या फिर क्या आप दुनिया के जहरीले तरीन बाघ के बारे में जानते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही धमाकेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2000 मीटर की ऊंचाई होने के बावजूद आज तक कैलाश माउंटेन पर कोई भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? जबकि अगर देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बावजूद बहुत से लोगों ने आसानी से इस पर चढ़ाई की, लेकिन कोई भी शख्स कैलाश पहाड़ पर नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे दो वजूहात है। पहला तो साइंटिफिक और दूसरा माइकोलॉजिकल। साइंटिफिकली आप जानकर हैरान होंगे कि इस पहाड़ पर बहुत ज्यादा रेडिएशन है। जब भी कोई इंसान इस पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसको अपने सर में भारीपन और बॉडी में बहुत अजीब महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी वजह उसका स्लोप यानी एंगल, जो कि 65 डिग्री से भी ज्यादा है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो उसका स्लोप 40 से 50 डिग्री एंगल के दरमियान है, लेकिन इसका स्लोप एंगल 65 डिग्री है, तो इस पर चढ़ना नामुमकिन है। यही वजह है कि इस पहाड़ी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पहले आईफोन को आज से 10 साल पहले 29 जून 2007 को पहली बार फरोख्त के लिए पेश किया गया, जिसे दुनिया में टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी पर मबनी डिवाइसेस के हवाले से इनकलाबी फोन भी करार दिया जाने लगा। मगर आपने कभी सोचा कि एप्पल के इस फोन के शुरू में आई का क्या मतलब है? इस बात की वजाहत आईफोन मुतारिफ कराने वाले इस डिवाइस के सामने आने से लगभग 9 साल पहले 1998 में पहली आई प्रोडक्ट यानी आई मैक के मौके पर की थी। उन्होंने उस मौके पर कहा कि आई मैक में आई का मतलब इंटरनेट है। उसका कहना था कि हम उसे ऐसी डिवाइस या कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो लोग इंटरनेट सर्फिंग या दीगर ऑनलाइन सरगर्मियों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करें, जो कि ज्यादा सादा और तेज हो। आई दीगर मैनी भी रखता है, जैसे इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, इंस्पायर। एक दहाई पहले आईफोन को जब मुतारिफ कराया गया तो वो बहुत महंगा था। इसमें 3GB नहीं था, बल्कि उस वक्त लोग जिस फिजिकल बोर्ड के आदी थे, ये डिवाइस उससे भी महरूम थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये डिवाइस दुनिया बदल देगी। इस वक्त जो फोन सबसे जदीद समझा जाता था वो ब्लैकबेरी था, जिसमें ईमेल्स और इंटरनेट तक रसाई दी गई थी। और बेशतर कंपनियों का ख्याल था कि एप्पल का ये स्मार्टफोन नाकाम साबित होगा, मगर वो तारीख साज साबित हुआ। उसकी कामयाबी के नतीजे में आज दुनिया भर में स्मार्टफोन्स की भरमार है और यही वजह है कि आईफोन को कल्चरल आइकॉन भी करार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के पुरफजा और खूबसूरत जगहों पर बुलंदोबाला पहाड़ों पर पाए जाने वाले होटल बहुत महंगे शुमार किए जाते हैं और यहाँ कयाम करना हर एक के बस में नहीं। लेकिन इटली के बुलंद तरीन और मशहूर तरीन पहाड़ों पर हजारों फुट की बुलंदी पर एक ऐसा शानदार होटल पाया जाता है जिसमें ठहरने या रहने का खर्चा सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। इसकी वजह ये नहीं कि ये लाखों या करोड़ों में है, बल्कि फैक्ट ये है कि इस शानदार होटल में कयाम बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप इस तक पहुंच सकें, इस होटल तक पहुंचने के लिए 8300 फुट की खतरनाक चढ़ाई चढ़ना पड़ती है और यहाँ तक कोई सड़क या आसान रास्ता नहीं जाता। इसे बनाने के लिए स्टील और लकड़ी की भारी मिकदार हेलीकॉप्टरों के जरिए बुलंदी तक पहुंचाई गई और बर्फानी पहाड़ की चोटी पर एक शानदार होटल तामीर किया गया। दरअसल ये होटल एक मशहूर कोपेमा की याद में तामीर किया गया, जो उस जगह कोपेमाई के दौरान मर गया था। उसके दोस्तों ने उसकी याद में ये मुनफरिद किस्म का होटल तामीर किया, जिसमें कोपेमा सयाह या कोई भी शख्स क्याम कर सकता है अगर वो उस तक पहुंच सके। यहाँ पर क्याम तो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन खाने पीने और दीगर जरूरियात का एहतमाम खुद ही करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें। फैक्ट नंबर 4, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया के किसी आबाद शहर में नकास की नालियों में खूबसूरत कोई मछलियाँ तैर रही होती हैं? कोई ये मछलियों की किस्म का
नाम है। ये जगह जापान के एक जजीरे में है और इसे शिमाबारा कहा जाता है। 1792 में आने वाले जल्जले और सुनामी के बाइस इस इलाके में 15,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उसके साथ ही यहाँ ताज़ा पानी के बहुत से चश्मे भी फूट पड़े। कोई नहीं जानता था कि इन चश्मों की वजह से इस शहर को पानी का शहर कहा जाएगा। पूरे शिमाबारा में अब तक 60 चश्मों के बारे में मालूम हो चुका है। ये पानी शहर का वो सबसे बड़ा कुदरती जरिया है जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये पानी निकास की नालियों के साथ पूरे इलाके और कुछ गलियों में भी बहता है। लेकिन ये उस जगह की सबसे हैरत अंगेज बात नहीं। हैरत अंगेज बात यह है कि ये पानी इतना ज्यादा साफ है कि ऑफिशियल्स ने इनमें कोई मछलियां छोड़ दी हैं। हुकाम ने 1978 में 100 मीटर के आबी रास्ते में कुछ मछलियां छोड़ी थी। जल्द ही मछलियों की तादाद बढ़ गई और ये जगह सयाहों की पसंदीदा तरीन मुकामात में से एक बन गई। इसके बाद हुकाम ने पूरे शहर में पानी में कई मछलियां छोड़ी। ये मछलियां पानी के बहाव के मुखालिफ सिमत में तैरती हैं और सयाहों की तरफ से पानी में खुराक डाले जाने का इंतजार करती हैं। कई जगहों पर मछलियों को खुराक न डालने की हिदायत दर्ज है, लेकिन सयाह उन्हें कुछ डाले बिना नहीं रहते। शिमाबारा की नालियों में तैरने वाली मछलियों की लंबाई 37 मीटर तक हो सकती है। हुकाम इन मछलियों के लिए पानी को ज्यादा से ज्यादा साफ रखने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ खाने के बाद अपने दांतों में माचिस की तीली या फिर कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे दांतों में फंसे हुए किसी टुकड़े को निकालने की कोशिश करते हैं? अगर आपके साथ भी ये मसला है तो ये फैक्ट बड़े गौर से सुने, कहीं दांत में तीली मारते हुए जान से हाथ न धोना पड़ जाए। बर्तानिया में एक आदमी दांतों में फंसे पॉपकॉर्न के एक टुकड़े की वजह से तकरीबन मौत के मुंह में पहुंच गया था। इस आदमी के दांतों में पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा फंसा तो उसे इन्फेक्शन हो गई, जिसके बायस उसकी टांग और दिल के ऑपरेशन करने पड़े। उसके दांतों में पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा फंसा तो उसने खुद ही निकालने की कोशिश की। टुकड़ा ना निकलने पर उसने अपने औजार बदले और उसे निकालने की कोशिश करता रहा। फायर फाइटर के तौर पर काम करने वाला एडम, जिसके दांत में 3 दिन तक पॉपकॉर्न का टुकड़ा फंसा रहा, इस पर उसने पेन की नोक, टूथपिक, तार के टुकड़े, हत्ता के धाती कील से भी उसे निकालने की कोशिश की। इस कोशिश में उनके मसूड़े जख्मी हुए। मसूड़ों को लगी किसी चीज की वजह से उनमें इन्फेक्शन हो गई। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से खून के बहाव के जरिए जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। इस तरह ये दिल तक फैल गया। उस आदमी को रात को पसीने आने लगे और उसके सर में दर्द रहने लगा। एक हफ्ते बाद वो उस शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे बताया कि इन्फेक्शन के बायस उसके दिल को नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती से डॉक्टर उसका इलाज कर सकते थे। उसकी टांग का ऑपरेशन करके खून के लोथड़े को निकालना पड़ा और डॉक्टरों ने उसके दिल का 7 घंटे का ऑपरेशन करके वाल्व भी तब्दील किया। यूं उसने लोगों को बताया कि वो मौत के दहाने से ज्यादा दूर नहीं था और इंतहाई खुशकिस्मत है। उसने अब यकीन से कहा कि अब आइंदा वो कभी भी पॉपकॉर्न नहीं खाएगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब लाजमी एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए। फैक्ट नंबर 6। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मगरमच्छ पानी में जाने से पहले पत्थर या चट्टाने खाते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि पत्थर मगरमच्छ को खुराक हजम करने में मदद देते हैं, इसी वजह से वो उसे खाते हैं। किसी भी जानवर के निज़ामे हजम में मौजूद पत्थर को गैस्ट्रोलीथ कहा जाता है, जिसका लग़वी मतलब पेट में पत्थर होता है। मगरमच्छ के पेट में मौजूद पत्थर खुराक को पीस कर हजम करने के काम आते हैं। ऐसा खास तौर पर तब होता है जब मगरमच्छ किसी बड़े जानवर को सालम निगल ले या किसी जानवर को छिलकों या बड़ी हड्डियों समेत खा ले। गैस्ट्रोलीथ जानवरों के पेट में कई सालों तक रह सकती है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है मगरमच्छ अपना वजन बढ़ाने और पेट भरा हुआ होने का एहसास करने के लिए पत्थर खाते हैं। काफी अरसे तक समझा जाता रहा कि पत्थर खाने से मगरमच्छ पानी में ज्यादा देर तक रह सकते हैं और गहरे पानी में आराम से गोता लगा सकते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है पेट में पत्थर होने की वजह से ही मगरमच्छ अपना जिस्म पानी में छुपाकर सिर्फ आंखें बाहर रखकर अपने शिकार पर नजर रख सकते हैं। पेट में मौजूद पत्थर मगरमच्छ को बेहतर अंदाज में तैरने में मदद दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। बर्तानिया में दुनिया का जहरीला तरीन बाग है। इस बाग में 100 से ज्यादा इकसाम के जहरीले पौधे काश्त किए गए हैं। इस बाग में पौधों को सूंघना और छूना सख्ती से मना है। इस बाग की सैर को आने वाले कई लोग जहरीले फूलों की खुशबू सूंघकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बर्तानिया में इस बाग को 1750 में कायम किया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद उसे अवाम के लिए बंद कर दिया गया। 19वीं सदी के इख्तिताम तक ये बाग कई एकड़ के रकबे तक फैल चुका था। दूसरी जंग अजीम में इस बाग को खत्म करके यहाँ फसलें काश्त करके खुराक की जरूरतें पूरी की गई।
1950 में उसे बंद कर दिया गया। इस वक्त इस बाग में दुनिया भर से लाए हुए जहरीले पौधे लगाए गए हैं। इस बाग की सैर को आने वाले लोगों को बगैर रहनुमाई के जहरीले पौधों के करीब भी फटकने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई इंटरेस्टिंग वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।